जरा सोचिए, 1945 का वक्त है। एक 11 साल का बच्चा हेलमुथ अपने बिस्तर में चुपचाप लेटा हुआ है और अपने माता पिता की आपस में दबी हुई आवाजें सुन रहा है। उसके पिता, जो कि एक काफी माने हुए डॉक्टर थे, अपनी पत्नी से बहस कर रहे थे कि क्या उन्हें अपने पूरे परिवार को खत्म कर देना चाहिए या फिर उन्हें अकेले ही आत्महत्या कर लेनी चाहिए। असल में उन्हें इस बात का खौफ था कि दुश्मन अब उनके साथ बिल्कुल वैसा ही सलूक करेंगे जैसा उन्होंने दूसरों के साथ किया था, और अगले ही दिन उन्होंने अपने ही ऑफिस में खुद को गोली मार ली। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कोई क्राइम थ्रिलर की कहानी है। नहीं, ये एक असलियत है और उस खौफनाक सिलसिले की शुरुआत है जिसने पूरी दुनिया का इतिहास हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो आज की इस एक्सप्लेनर में हम 9th क्लास एसएसटी बुक हिस्ट्री का चैप्टर 3 डिटेल में कवर करेंगे। हाँ, हम बात करेंगे नाजिज्म यानी नाजीवाद और हिटलर के उदय की, बिल्कुल निष्पक्ष रूप से। हम इस पूरी स्टोरी की गहराई में जाएंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर हेलमुथ के पिता किस चीज से इतना डरे हुए थे। वैसे अगर आप ध्यान से देखें तो इस वीडियो में आपको एसएसटी बाय लोकेश का यूट्यूब लोगो भी दिखेगा ताकि आपको सही कॉन्टेक्स्ट मिल सके। 7 लाख, एक बार इस नंबर को प्रोसेस कीजिए। 7 लाख ये सिर्फ कोई आंकड़ा नहीं है, ये उन यहूदियों की गिनती है जिन्हें सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान सामूहिक रूप से लिटरली मौत के घाट उतार दिया गया था। हेलमुथ के पिता दरअसल एक कट्टर नाजी थे और उन्हें एग्जैक्टली इसी बात का डर था कि जो बर्बरता उनकी आइडियोलॉजी ने की है उसका हिसाब तो अब चुकाना ही पड़ेगा। और रुकिए, कहानी यहां खत्म नहीं होती। 2 लाख जिप्सीज, 10 लाख पोलैंड के नागरिक और लगभग 70,000 ऐसे जर्मन नागरिक जिन्हें मानसिक या शारीरिक रूप से अपंग घोषित कर दिया गया था, उन सबको भी मौत की नींद सुला दिया गया। इस मास मर्डर का यानी इस नरसंहार का पैमाना इतना बड़ा था कि इसने पूरी मानवता को हिलाकर रख दिया। आगे बढ़ने से पहले चलिए कुछ बेसिक टर्म्स को क्लियर कर लेते हैं ताकि आगे का कॉन्टेक्स्ट समझना आसान हो। ये जो नाजी पार्टी है ना, इसका एक्चुअल नाम था नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी और इसके नेता थे एडोल्फ हिटलर। दूसरी तरफ इनके खिलाफ जो देश लड़ रहे थे उन्हें कहा जाता था एलाइड पावर्स या मित्र राष्ट्र। इस कोalition में शुरू में ब्रिटेन और फ्रांस थे, जिसमें बाद में सोवियत संघ और अमेरिका भी आके जुड़ गए। इस विषय को बिल्कुल क्लियर तरीके से समझने के लिए हमने इस एक्सप्लेनर को 6 मेन पॉइंट्स में बांटा है। पहला, वाइमार रिपब्लिक का जन्म। दूसरा, इकोनॉमिक क्राइसिस। तीसरा, राइज ऑफ हिटलर। चौथा, डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी। पांचवां, नाजी वर्ल्ड व्यू और नस्लवाद। और आखिरी, हॉलोकॉस्ट और इसका एंड। चलिए एक नज़र इस टाइमलाइन पर डालते हैं। घटनाएं एक के बाद एक बहुत तेजी से घटी। 1914 में पहले विश्व युद्ध की शुरुआत से लेकर 1945 में जर्मनी की हार तक, इस दौरान हर एक साल ने इतिहास पर एक बहुत ही गहरा और भयानक असर छोड़ा है। तो चलिए शुरू करते हैं पॉइंट नंबर 1 से, बर्थ ऑफ द वाइमार रिपब्लिक। पहले युद्ध में बुरी तरह हारने के बाद जर्मनी को एक बहुत ही अपमानजनक ट्रीटी पर साइन करना पड़ा, ट्रीटी ऑफ वर्साई। इस मैप में देखें, इस ट्रीटी की वजह से जर्मनी को अपने कई मुख्य इलाके जैसे आसाल्स और लोरेन फ्रांस को सौंपने पड़े। और ऑब्वियस सी बात है, इस इंसल्ट ने लोगों के दिलों में गुस्से और असंतोष का बीज बो दिया था। अब आते हैं अपने दूसरे पॉइंट पर, इकोनॉमिक क्राइसिस यानी आर्थिक संकट। युद्ध का इतना भारी हर्जाना चुकाते चुकाते जर्मनी की इकोनॉमी की कमर पूरी तरह टूट चुकी थी। उनके सोने के भंडार लगभग खत्म हो गए थे। 1923 में जब उन्होंने अपने कर्ज चुकाने से इनकार कर दिया तो मुद्रा की वैल्यू इतनी बुरी तरह गिरी कि पूछो मत, हाइपर इन्फ्लेशन की स्थिति आ गई। मतलब मिडिल क्लास की जमा पूंजी प्रैक्टिकली मिट्टी बन गई थी। और फिर ऊपर से 1929 की आर्थिक महामंदी, जिसने लोगों में बेरोजगारी और भुखमरी का एक भयानक डर बैठा दिया। और यहां से शुरू होता है पॉइंट नंबर 3, राइज ऑफ हिटलर। देखिए, जब लोग इतने डेस्परेट और निराश होते हैं ना, तो वहां एक्सट्रीमिस्ट्स को अपना जादू चलाने का मौका मिल जाता है। ऐसे ही संकट के समय में नाजीवाद एक विशाल जन आंदोलन बन गया। हिटलर एक्चुअली एक बेहद पावरफुल वक्ता थे। जब रिपब्लिक फेल हो रहा था तब उनके अग्रेसिव प्रोपेगेंडा ने देश को एक नई उम्मीद दिखाई, एक बेहतर भविष्य और खोया हुआ सम्मान वापस दिलाने का वादा। गरीबी और भुखमरी से जूझते लोगों के लिए ये वादे सच में किसी संजीवनी की तरह थे। आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 4 पर, डिस्ट्रक्शन ऑफ डेमोक्रेसी। सत्ता हाथ में आते ही हिटलर ने लोकतंत्र को लिटरली जड़ से उखाड़ फेंकने का काम शुरू कर दिया। मार्च 1933 में एनेबलिंग एक्ट पारित किया गया। इस एक कानून ने जर्मनी में ऑफिशियली तानाशाही स्थापित कर दी।
संसद को बिल्कुल साइडलाइन कर दिया गया, ऑपोजिशन पार्टियों पर पाबंदी लगा दी गई और एक ऐसी खुफिया पुलिस का निर्माण हुआ जिसने पूरे समाज को एक कांस्टेंट खौफ और सर्वेलेंस में जकड़ लिया। अब समझते हैं पॉइंट नंबर 5 को, नाजी वर्ल्ड व्यू एंड रेसिज्म। उनकी सोच आखिर थी क्या? एक नया नाजी समाज बनाने के लिए उन्हें पता था कि बच्चों के दिमाग को शुरू से ही कंट्रोल करना होगा। स्कूलों में बच्चों को सिस्टमैटिकली नस्ली विचारधारा पढ़ाई जाने लगी। उन्हें सिखाया जाता था कि सिर्फ एक खास शुद्ध नस्ल ही बेहतर है और बाकी सभी से नफरत करनी चाहिए। बच्चों के एजुकेशन सिस्टम को पूरी तरह इस जहरीले प्रोपेगेंडा से भर दिया गया था। औरत और मर्द के बीच का भेदभाव भी इस विचारधारा का एक बहुत बड़ा हिस्सा था। ये माना जाता था कि औरतों का मुख्य काम सिर्फ शुद्ध नस्ल के बच्चे पैदा करना है। इनफैक्ट बच्चों को जन्म देना एक युद्ध के समान बताया गया, जिसे हर औरत को अपने देश के अस्तित्व के लिए लड़ना ही था। आखिरी सेक्शन पर आते हैं, पॉइंट नंबर 6, होलोकास्ट और इसका अंत। इस नस्लवादी श्रेष्ठता के गुरूर और लिविंग स्पेस यानी और ज्यादा जमीन हड़पने की भूख ने आखिरकार दुनिया को तबाही में ढकेल दिया। 1939 में पोलैंड पर हमले के साथ दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ, लेकिन 1941 में सोवियत संघ पर अटैक करना इनकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। जर्मनी को अब 2 अलग-अलग फ्रंट्स पर युद्ध लड़ना पड़ रहा था और इसी दौरान उन्होंने ऑश्विट्ज़ जैसे खौफनाक एग्जीक्यूशन कैंप्स में लाखों निर्दोष लोगों को सिस्टमैटिकली मौत के घाट उतार दिया। पार, जैसा कि हम जानते हैं, हर बुरे वक्त का एक अंत होता है। अंततः मैं 1945 में जर्मनी को मित्र राष्ट्रों के सामने सरेंडर करना पड़ा। हिटलर की मौत के साथ ही इस तानाशाही शासन का अंत हो चुका था और एग्जैक्टली यही वो वक्त था जिसने उस 11 साल के बच्चे हेलमूथ की जिंदगी में वो खौफनाक रात लाई थी जहां से हमने आज इस एक्सप्लेनर की शुरुआत की थी। एवरीथिंग कनेक्ट्स बैक, राइट? इन सब दुख और तबाही के बीच एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है। दुनिया के कई नेताओं ने इस तबाही को रोकने की पूरी कोशिश की थी। 1939 में युद्ध शुरू होने से ठीक पहले महात्मा गांधी जी ने हिटलर को शांति का पैगाम भेजते हुए एक खत लिखा था। लेकिन खेद की बात है कि नफरत की राजनीति के आगे ऐसी सभी चेतावनियां अनसुनी कर दी गईं। तो ये इतिहास एक बहुत ही गहरा और चिंताजनक सवाल पीछे छोड़ जाता है। समाज में नफरत के बीज बोकर किस तरह एक हंसते खेलते लोकतंत्र को तबाह किया जा सकता है, ये दुनिया के लिए सबसे बड़ा सबक है। मॉडर्न सोसाइटी को हमेशा सतर्क रहना होगा ताकि ऐसी तानाशाही दोबारा कहीं पनप ना सके। तो दोस्तों, अगर आपको 9th क्लास एसएसटी बुक हिस्ट्री का चैप्टर 3 एसएसटी बाय लोकेश यूट्यूब लोगों के साथ प्रस्तुत ये एक्सप्लेनर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो एसएसटी बाय लोकेश चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगले चैप्टर में। थैंक यू।